गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, जो आपका पेज नंबर 178, मैं लिख देता हूं, पेज 178 पर आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक्स में है। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया था और उससे पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अच्छी तरह से बताया था। एक ट्रिक भी बताई थी, वो भी आपने देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने दोनों वीडियो अच्छी तरह से देख ली होंगी और आपने एग्जाम्पल 1 कर लिया होगा। अगर आपने नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए। और आज बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। क्या है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2? If angle B and angle Q are acute angles such that sin B equal to sin Q, ये आपको दिया हुआ है। एंगल B and angle Q are acute angles such that sin B equal to sin Q. Prove that angle B equal to angle Q. आपको एंगल B को एंगल Q के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? आप दो ट्राइंगल मान लेते हैं, राइट ट्राइंगल है, दो राइट ट्राइंगल मान लेते हैं। एक राइट ट्राइंगल तो हमने मान लिया ABC, P यहां पर रखें क्योंकि एक्यूट एंगल है, B हमने यहां पर रखा, इसे A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। दूसरा राइट ट्राइंगल हम मान लेते हैं Q है, तो Q यहां पर लेंगे, P Q R। हमने दूसरा राइट ट्राइंगल मान लिया P Q R। लेट अस टू राइट ट्राइंगल A B C and P Q R such that angle B equal to angle, such that sin B equal to sin Q, sin B equal to sin Q। sin B जो है sin Q के बराबर दिया हुआ है। हमने दो राइट ट्राइंगल मान लिए, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। आपको प्रूव करना है ये एंगल जो है B एंगल Q के बराबर है। कैसे करेंगे? सबसे पहले sin B की वैल्यू निकालते हैं। sin B, B का मतलब हम जो एक्यूट एंगल है हमारा B, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो B के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? B के लिए परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगी, ये sin B इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये मैंने ट्रिक में बता दिया है, आप उसे याद कर लेंगे। sin इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। sin B की वैल्यू आपकी ये होगी, sin B इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका AC हो गया, AC अपॉन AB। इसी तरह sin Q इक्वल टू Q, इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हुई, ये आपकी बेस हुई और ये आपकी हाइपोटेनस हुई, यानी PQ अपॉन PQR। PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। ये आपने निकाल लिया। sin B इक्वल टू AC अपॉन AB और sin Q इक्वल टू PR अपॉन PQ। अब हमें दिया हुआ है सिंस sin B इक्वल टू sin Q, ये गिवन है। इसका मतलब AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन
पी क्यू, AC अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन PQ। अब क्या काम करते हैं, AC के नीचे, ये AC है, AC के नीचे PR को ले जाते हैं और AB को वहां पर पहुंचा देते हैं, यानी कि AC अपॉन PR क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी और AB आपका ऊपर पहुंच गया AB अपॉन PQ। यानी कि दो ट्राइंगल है, AC इसका परपेंडिकुलर है, PR इसका परपेंडिकुलर है, यानी दोनों परपेंडिकुलर का रेशियो किसके बराबर है, AB अपॉन PQ। AB इसका हाइपोटेन्यूस अपॉन इसका हाइपोटेन्यूस, दोनों का रेशियो बराबर है, इसे बराबर मान लेते हैं K के। हमने K के बराबर मान लिया, क्योंकि दोनों कोरस्पोंडिंग साइड, दोनों ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, यानी AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू K। अब हम बाकी जो साइड बची इस ट्राइंगल की, हमारी बची BC और इसकी बची आपकी PQ, इनको और निकाल लेते हैं। BC इक्वल टू, अगर BC निकालनी हो हमें, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, बेस है यानी ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, BC इक्वल टू रूट, BC इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये BC हमने निकाल लिया, BC इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखिए AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या है, K। AB अपॉन PQ इक्वल टू K है, या इसे भी छोड़ दीजिए, अभी इतना देखिए, BC इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। इसी तरह हम दूसरा निकालते हैं इस ट्राइंगल की साइड RQ। QR इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। हमने दोनों की साइड निकाल ली, इसकी साइड भी निकाल ली और इसकी साइड भी निकाल ली। अब दोनों कोरस्पोंडिंग है तो इनका रेशियो नोट निकालते हैं। इसके बाद यहां से देखिए, BC अपॉन, ये आ गया आपका AC अपॉन PR, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर, और इधर था AB अपॉन PQ। तो अब लेते हैं BC अपॉन QR। BC अपॉन QR इक्वल टू, BC आपका है AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ऊपर नोट का निशान, अपॉन PQ का स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ऊपर रूट का निशान। अब ध्यान देने वाली बात है, AB अपॉन PQ इक्वल टू K है, AB अपॉन PQ इक्वल टू K है, तो AB किसके बराबर होगा, AB बराबर PQ इंटू K। AB किसके बराबर होगा, PQ इंटू K। इसी तरह से AC अपॉन PR, AC अपॉन PR जो है हमारा किसके बराबर है, ये भी K के है, तो AC इक्वल टू K इंटू PR। AC की जगह हम AB की जगह इस इक्वेशन में ये लिख सकते हैं, और AC की जगह हम इक्वेशन में ये लिख सकते हैं। AB की जगह AB का स्क्वायर है तो PQ का स्क्वायर K का स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह AC का स्क्वायर PR का स्क्वायर इंटू K का स्क्वायर हम पुट अप कर सकते हैं इसमें। तो AB की जगह हमने लिख दिया PQ स्क्वायर इंटू K स्क्वायर, माइनस AC की जगह लिख दिया हमने PR स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, ऊपर रूट का निशान, अपॉन
P2 का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ऊपर रूट का निशान। इसमें K स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जब K स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो वो K बाहर आ जाएगा। इसमें K हमने बाहर ले लिया, अंदर हो गया हमारा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इससे ये कट गया, यानी कि आपका BC अपॉन QR भी किसके बराबर आ गया, K के। अब देखिए AC अपॉन PR भी K के बराबर था, AB अपॉन PQ भी K के बराबर है, तो ये भी इसका बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू सारा K के बराबर है। यानी कि ये आ गया हमारा कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ गया, दोनों ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमारा बराबर आ गया। और अगर किसी दो ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है तो वे दोनों ट्राइंगल सिमिलर कह जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। ABC जो है PQR के सिमिलर है, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। देयरफॉर इसका कोरस्पोंडिंग एंगल क्या है, B का, क्यों, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये आपने प्रूव कर दिया। इस तरह से ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 हुआ। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने बाकी साथियों के साथ शेयर करें, जो आपकी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इसके साथ साथ हम अगली क्लास में एग्जांपल नंबर 3 लेंगे। थैंक यू।